जहानाबाद शहर के टाउन हॉल में वैश्य समाज की बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज को मजबूत करने और राजनीतिक भागीदारी पर जोर दिया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वैश्य समाज मूल रूप से व्यवसायी है और हमें व्यापार करना अच्छी तरह आता है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ने और समाज को सशक्त बनाने के लिए सही नेतृत्व चुनना भी हमारी जिम्मेदारी है। बैठक के दौरान राजनीतिक घटनाक्रम भी चर्चा का विषय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कथित गाली दिए जाने को लेकर जदयू नेता और विधान परिषद सदस्य ललन सराफ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे गाली गलौज कर उतर आ गए हैं। माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की भी हो। माँ को गाली देना बेहद निंदनीय है। तेजस्वी यादव की भी माँ है, ऐसे शब्द किसी के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ललन सराफ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को रोजगार देने वाली योजनाओं के ने घर घर में खुशहाली लाई है। वहीं जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सभाओं में भीड़ से ज्यादा गाड़ियां होती हैं। उन्होंने शराबबंदी खत्म करने की बात कहकर महिलाओं का अपमान किया है। सम्मेलन में टिकट की मांग पर भी चर्चा हुई। इस पर सराफ ने कहा कि जदयू 3 स्तरों पर सर्वे करती है और यदि वैश्य समाज का प्रत्याशी सर्वे में आगे रहता है तो उसे टिकट मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व ही करेगा। बैठक में वैश्य समाज के हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान सामाजिक एकजुटता, राजनीतिक भागीदारी और समाज को सशक्त बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। मेरी बात को पूरा ध्यान से यदि सुनिएगा तो मैंने कहा वैश्य समाज के जो 20 संगठन चल रहे हैं उनको चाहिए कि किस विधानसभा में वैश्य की बहुलता है। पार्टी टिकट देती है 3 बात को लेकर। एक बात होता है कैंडिडेट का सर्वे कराती है, एक है उस विधानसभा का सामाजिक समीकरण देखती है, जीतने के लिए सीट देती है। और आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी बिहार में चुनौतियों से घिरे हुए हैं, तो एक एक सीट को उनको सुनकर समझकर देना चाहिए। तो वैश्य समाज के ये जितने भी संगठन के लोग हैं मिल कर के 56 उपजातियों के साथी मिल करके तय करें कि कौन कौन सा विधानसभा वैश्य समाज के लिए अनुकूल है। हम उनकी बात पहुंचाएंगे, पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने में सफल। वैश्य समाज के नेता हुए तो पहल आप ही लोग मैं कर रहा हूं। आपने मन से सुना होगा। देखिए, मोदी जी की माँ, मैं ये कहना चाहता हूँ किसी की भी माँ हो, तेजस्वी यादव जी भी की माँ हो, तो माँ माँ होती है। हम लोग जिस कोख से जन्मे हैं कैसे गाली दे सकते हैं? तो ये तो समझिए उनके घृणा की पराकाष्ठा है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। हम लोगों ने पटना में निकल करके इसकी निंदा की है, मंच से निंदा की है और इस पर अब बार बार चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये मतलब घृणित काम किया, लगातार कर रहे हैं इसको। उनके पास कोई अब बात नहीं है कहने के लिए आप लोगों को। साथ साथ पूरे वैश्य समाज को हम यही संदेश दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और मोदी जी की करिश्माई जोड़ी को हमें साथ देना है, उनको ताकत देनी है। देश की सुरक्षा की बात है और बिहार के प्रगति की बात है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार बिहार बदलाव। देखिए, वो आप तो जानते हैं, पहले वो दूसरे के लिए स्लोगन बनाते थे, अब वो अपने लिए बना रहे हैं। और मैं भी आ रहा था रास्ते में तो देख रहा था सैकड़ों गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियों में लोग नहीं, और आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो प्रबंधक रहे हैं और अब वो खुद राजनीति में प्रवेश कर अपनी इच्छा लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। इसलिए कि शुरू से ही उन्होंने जो अपना इरादा कर दिया, पहला ही इरादा जो शराबबंदी के खिलाफ आधी आबादी को नुकसान कर दिया, अल्पसंख्यक समाज के बारे में उन्होंने कह दिया कि मुझे वोट नहीं चाहिए, तो 16% को वैसे निराश कर दिया। तो 66% को तो पहले माइनस करके चल रहे हैं। पहले युवाओं को जोड़े, युवाओं को छोड़ दिए, सीनियर सिटीजन को साथ रखे हुए। तो उनकी प्लानिंग वही जाने। और ऐसे तो लोग आते ही रहते चुनाव के समय में, तो सबको अधिकार है वोट मांगने का, पार्टी गठित करने का। कुछ नहीं होना है। वो जो योजना में देने की बात कर रहे हैं उसको यदि गुना करके आप देखिएगा तो बिहार के बजट से ज़्यादा का चीज़ है। नीतीश कुमार घोषणा के पहले फंड अरेंज करते हैं तब घोषणा करते हैं। वो देना ही नहीं है तो कुछ भी घोषणा कर दो। फॉर्म भरा रहे हैं, 200 रुपया ले रहे हैं अलग, इधर ये 21,000 रुपया ले रहे हैं अलग। देखिए, हमारे यहाँ तो सादा कागज़ में फॉर्म जमा कर दीजिए और आपको टिकट देंगे, आपके लिए पूरी पार्टी लगेगी। बेलागंज में आपने देख ही लिया। वैश्य महासम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि वैश्य समाज की जितनी जातियां जहानाबाद में है या फिर बिहार प्रदेश में है, सभी को एकत्रित कर करके और वैश्य समाज के नेताओं को समर्थन करने हेतु जो लोकसभा चुनाव में कुछ 10 सीट गंवा गया था
उससे एकजुट करने के हम लोग एनडीए को पूर्ण बहुमत में सरकार में बनाने का काम करेंगे। वैश्य समाज को जो एनडीए ने मान सम्मान दिया है उसमें कुछ कमी रह गई है, तो उसको भी हम लोग एनडीए से ही पूरा कराने का काम करेंगे। आज देख लीजिए एक साहू समाज जो अपने मोदी जी हैं उनको देश के प्रधानमंत्री बना के रखा है। ये सर्व समाज का एक वोट से बना है, सिर्फ वैश्य समाज का नहीं है। सबका साथ सबका विकास, इस पर हम सभी वैश्य समाज के लोग समाज में सभी के साथ काम करते हैं और सभी के साथ व्यापार करते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि वैश्य समाज को भी उचित भागीदारी मिले और सबका साथ सबका विकास, हम मोदी जी के नारे को सफल करेंगे। वैश्य महासम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हम लोग छोटी छोटी जातियां जो है, जो बटे हुए थे, टुकड़े में बटे हुए थे, लोहार है, बढ़िया है, टटेरा है, कसेरा है, कलवार है, नौनियार है, बनिया है, तेलिए, तो सब वो कहीं ना कहीं बटे हुए थे। तो हम लोगों की कहीं गिनती नहीं हो रही थी। जो 3%, 4% है, 5% है, वो लोग जो है कि राज कर रहे हैं। और अगर सभी को जोड़ दिया जाए, बिजनेस व्यापार करने वाले सब एक जगह आ जाते हैं, तो हम लोग लगभग 22-23% है। तो हमारी आबादी 23% की है, तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इस उद्देश्य से हम लोग संगठित हुए हैं। और जहानाबाद में आज तक जो है कि बैकवर्डों को टिकट नहीं दिया गया है। बहुत पहले एक बार जो है कि तारा गुप्ता यहाँ से जीती थी, लेकिन कई दशक हो गया। अब उसके बाद हम लोग सिर्फ वोट देते आए हैं। तो इस बार हम लोगों ने तय किया है, इस मंच से आह्वान किया है कि भाई जहानाबाद में 3 विधानसभा सीट है, और अगर मगध प्रमंडल पर ले तो कम से कम मगध प्रमंडल पर 3 विधानसभा जो है कि वैश्यों को दिया जाए। जहानाबाद नगर जो है वह वैश्यों को टिकट दिया जाए, यही हमारी मांग है। और इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज वैश्य का जो है ये सभा किया है, सम्मेलन किया है। धनंजय कुमार विश्वकर्मा, जहानाबाद। ये वैश्य को एकजुट करने का उद्देश्य बस एक ही है, राजनीतिक रूप से वैश्य समाज को भूख जगाना। और जो भूख लगती है तो किस प्रकार शेर जब भूख के कारण अपने शिकार की ओर जाता है, वैसे राजनीतिक रूप से भूख लगने पर हम सभी पार्टियों का शिकार करेंगे और उनसे टिकट लेंगे। और भूख रूपी ऐसा चीज है कि हम अपने समाज का उत्थान के लिए, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, जिस भी पंक्ति में हो, हम उसमें अपने आप को समाहित करेंगे। इतनी पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो हम अपने समाज के बीच बार बार जाएंगे और उसको एक बड़े स्तर पर ऐसा विलक्षण आंदोलन की ओर रूप लेंगे कि उनको देना ही पड़ेगा। नित्यानंद गुप्ता, तेली साहू समाज एवं आईटी सेल के अध्यक्ष भी हैं और संयोजक हैं वैश्य महासभा के। वैश्य महासभा का सम्मेलन हुआ, हमारा सम्मेलन सफल रहा और ये सफल का नतीजा है कि आगामी विधानसभा होने वाला में जहानाबाद से अति पिछड़ा का सीट होगा। मैं नीतीश कुमार को ये मैसेज देना चाहता हूं, इस सफल रैली के माध्यम से, सफल आयोजन के माध्यम से, हमारे ललन सर्राफ जी आए थे, उनके माध्यम से नीतीश कुमार तक पहुंचना चाहिए। और मैं आज आपको बता देता हूं कि जहानाबाद विधानसभा जो है वो अति पिछड़ा का विधानसभा होगा। महाविशाल सभा जो अभी किए हैं उसका सभ्य होगा। हमारा निर्णय है कि जहानाबाद में अति पिछड़ा का विधानसभा में विधायक होगा। अपने समाज के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वैश्य समाज के लिए वैश्य समाज का ही टिकट जहानाबाद में कंफर्म होगा। आपको आज बता दे रहे हैं कि जहानाबाद में वैश्य समाज को ही टिकट मिलेगा। अगर वैश्य समाज को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ करके और आगे की काम करेंगे। अपने समाज को और राजनीतिक पार्टी को देखिए, वैश्य समाज जो है एक बिखरा हुआ समाज रहा, जिसका परिणाम है कि लोग ने इसका लाभ लेते रहे। आज की परिवेश में जहानाबाद विधानसभा और जहानाबाद जिले का जितना भी वैश्य राजनीति करने वाले लोग थे वह एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी
मंशा को साफ कर दिया है। मंशा को साफ करने का साफ शब्द में है कि अब हमें अधिकार प्राप्त करना है, चाहे एन पेन क्राइम जो भी हमारी परिस्थितियां रहे उसके अनुकूल हमको काम करके हम अपने सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना है। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता लोग समाज नहीं कर रहे हैं। अब एक मिशन बन गया है कि हमको लोग समझा के बुझा के वोट को हम अपने ओर ले लेते थे। आज के डेट में वह अब समाज जाग गया है और वह अपना प्रतिनिधित्व खोजना शुरू कर दिया है। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता लोग नहीं कर रहे हैं। आप देखे होंगे लगातार 4 वर्षों से समाज एक बार कार्यक्रम के माध्यम से जो आज वर्तमान सरकार है और जो बूथ हो गया वो दोनों को यह दिखाने का आईना का काम कर रहा है समाज, और यह दिखा रहा है कि अगर आप हमको अधिकार नहीं देंगे तो हम छीनने का प्रयास करेंगे और छीन कर रहेंगे। आज बता दें कि 22% की आबादी है पूरे बिहार में, वैश्य परिवार का एक प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे पास जो वर्तमान सरकार है उसका एक भी विधायक हमारे पास नहीं है। आखिर क्या कारण है कि शाहबाद और मगध ये 2 धरती इतनी बड़ी संख्या है जिसमें कम से कम 100 कुछ विधानसभा आते हैं, परिणाम क्या है? एक भी शून्य है। यह कारण क्या है? यह समझ गया है हमारे समाज में कि हमको ठगा जा रहा है और इसका परिणाम के लिए धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है और समय सामने आएगा कि यह समाज अपना अधिकार छीन कर रहेगा। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है और भारतीय लोकहित पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी वर्तमान में हमारे सरकार ने मेरी अभी रजिस्ट्रेशन को रोक रखा है। मैं अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो जहानाबाद का मैं भी एक प्रत्याशी का उम्मीदवार हूँ। उद्देश्य यही था कि हमारा समाज छोटा छोटा जाति में हम लोग अपने बटे हुए थे और उस जाति को हम लोग पूरे बिहार में 54 जाति हैं, उपजाति, लेकिन जहानाबाद में हम लोग जब सर्वे किए तो 20 से 22 जाति पाए गए। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग चुनाव को देखते हुए इस वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें हमारी भागीदारी राजनीतिक में हो, क्योंकि हमारा पूरे मगध क्षेत्र में एक भी वैश्य समाज का टिकट कोई भी पार्टी देने का काम नहीं करता है। तो मैं इसीलिए ये समाज को एकजुट किया हूँ और वैश्य समाज का एक महासम्मेलन करवाया हूँ ताकि हमारी आवाज बिहार सरकार हो या मतलब कि विपक्ष सरकार हो, जो भी हो, उनके पास आवाज पहुंचे और वैश्य समाज को कोई दरकिनार न करे और वैश्य समाज में कम से कम मगध क्षेत्र में 3 गो विधानसभा सीट मिलना चाहिए और नहीं तो इसका भुक्तभोगी इस बार विधानसभा में हर पार्टी को मिलने जा रहा है। अगर नहीं मिलता है वैश्य समाज का टिकट, नहीं मिलता है तो हम लोग निर्दलीय खड़ा करेंगे। हम लोग अपना समाज से कोई भी एक आदमी खड़ा होगा, हम लोग पूरे समाज एकजुट होकर के अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास करेंगे। धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, साहू समाज, जहानाबाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं? वैश्य सम्मेलन जो जहानाबाद में आज हुआ इसमें हम लोग वैश्य समाज 20% से ऊपर हैं और हम लोग को भागीदारी ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए और आने वाला इलेक्शन में हम लोग जीते, इसके लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। किस उम्मीद के लिए किया गया? इसलिए किया गया है, इस उम्मीद से किया गया है कि आगे आने वाले जो व्यवस्था है उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे और ज्यादा से ज्यादा सांसद MP बन करके उभरे। परिचय आपका? दामोदर प्रसाद, राष्ट्रीय तेली महासंगठन, जहानाबाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।